आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता यानी कि इमरजेंसी ऑफ इवांजेलिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी में पेरिलस यानी जोखिम उठाना उस पर चर्चा कर रहे थे। उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह का किताब 65 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ये पद परमेश्वर के अनुग्रह और धैर्य को दिखाता है। यहाँ प्रभु कहता है, मैंने अपने को उन पर प्रकट किया जो मुझसे नहीं पूछते थे। यहाँ इस्राएल के विपरीत वे अन्य जातियों यानी कि जेंटाइल्स की बात हो रही है, जिन्होंने प्रारंभ में परमेश्वर को नहीं खोजा था, फिर भी परमेश्वर ने अपने को उन पर प्रकट किया। यह पद बताता है कि परमेश्वर का उद्धार केवल इस्राएल के लिए नहीं बल्कि सभी मनुष्यों के लिए है। ये वही सत्य है जिसे रोमियो 10:20 में पौलुस ने उत्कृत किया है। मैंने अपने को उन लोगों को दिखाया जिन्होंने मुझे नहीं खोजा। मैं यहाँ हूँ। ये परमेश्वर का प्रेमपूर्ण आमंत्रण का स्वर है। वह 2 बार कहता है, मैं यहाँ हूँ, ताकि हर व्यक्ति जान सके कि वो सदा उपलब्ध है। बस उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। पद 2 में लिखा है, हठीले लोगों के प्रति परमेश्वर की व्यथा। मैंने दिन दिन भर अपने हाथ फैलाए उन लोगों की ओर जो हठीले थे। यहाँ प्रभु इस्राएल राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि उसने अपने हाथ फैलाए अर्थात दया और प्रेम से बुलाया, परंतु वे हठीले यानी कि रेबेलियस थे और अपने बुरे मार्गों में चलते रहे। ये दिन दिन भर शब्द परमेश्वर के धैर्यपूर्ण प्रेम को दर्शाता है। ये लगातार बुला रहा था, बार बार चेतावनी दे रहा था, परंतु लोग उसकी बात नहीं सुनते थे। अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलते हैं, अर्थात लोग अपने विचारों, परंपराओं और स्वार्थ के अनुसार जीवन जीते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर सबके लिए खुला है, चाहे कोई उसे ढूंढे या ना ढूंढे। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पास आता है। ये उसके अनुग्रह का प्रमाण है। परमेश्वर का प्रेम दृढ़ और धैर्यपूर्ण है। वो बार बार हमें पुकारता है, मैं यहाँ हूँ, ताकि हम लौट आए। मानव का हठ यानी कि रेबेलियन, बहुत से लोग परमेश्वर के सुनकर भी अपनी इच्छा में चलते हैं और इस कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये भविष्यवाणी इस बात की ओर इशारा करती है कि एक दिन अन्य जातियाँ जो यहूदी नहीं है भी प्रभु को जानेंगे। जो यीशु मसीह के आगमन में पूरी हुई। परमेश्वर हमेशा पहल करता है, वह हमें पहले खोजता है। वो धैर्यवान है, हमें बार बार बुलाते हैं। लेकिन जो लोग हट करते हैं
वे परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी पुकार पर ध्यान दें, और जब वो कहता है मैं यहाँ हूँ, तब हम कहें हे प्रभु, मैं भी यहाँ हूँ, तेरी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। एक पद पढ़ते हैं दानियल का किताब का 12 अध्याय उसका 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। ये पद दानियल की पुस्तक के अंतिम अध्याय से है। एक अध्याय जो अंत समय, पुनरुत्थान और परमेश्वर के न्याय की बात करता है। यहाँ परमेश्वर अपने दास दानियल के माध्यम से एक महान आत्मिक सिद्धांत सिखाते हैं। जो लोग दूसरों को धर्म के मार्ग में चलाते हैं वे अनंत काल तक चमकेंगे। ये पद केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि आत्मिक प्रेरणा है हर उस मसीही के लिए जो सुसमाचार फैलाने में लगा है। बुद्धिमान लोग आकाश के तेज के समान चमकेंगे। यहाँ बुद्धिमान का अर्थ सांसारिक शिक्षा वाले नहीं बल्कि वे हैं जो परमेश्वर की सच्ची बुद्धि में चलते हैं। देखिए नीति वचन का 9:10 में यहोवा का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, उसके वचन को मानते हैं और उसे दूसरों को साथ में बांटते हैं। आकाश के तेज का अर्थ है आत्मिक की ज्योति। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटाती है, वैसे ही धर्मी लोग संसार में आत्मिक अंधकार को मिटाते हैं। फिलिपियों का 2:15 कहता है, ताकि तुम निर्दोष और खराई वाले होकर संसार में ज्योतियों के समान चमको। एक प्रेरणादायक उदाहरण, जैसे एक दीपक जलाने वाला व्यक्ति अंधकार मिटाता है, वैसे ही एक आत्मा को उद्धार की ओर ले जाने वाला व्यक्ति पूरे स्वर्ग को आनंदित कर देता है। जैसे तारे रात्रि आकाश में दिशा दिखाते हैं, वैसे ही सुसमाचार प्रचारक लोग इस अंधकारमय युग में परमेश्वर के राज्य का मार्ग दिखाते हैं। दानियल 12:3 हमें 3 महान आत्मिक संदेश देता है। बुद्धिमान बनो, परमेश्वर के वचन को जानो और उस पर चलो। आत्माओं को जीतने वाला बनो, दूसरों को मसीह के मार्ग में लगाओ। आनंद प्रतिफल पर ध्यान दो, तुम्हारा प्रकाश तारों के समान सदा चमकेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का कोई अनंत मूल्य हो, तो हमें अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह के उद्धार की ओर ले जाना चाहिए। सच्ची बुद्धि है, यही परमेश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग है, और यही वो जीवन है जो तारों के समान सदा चमकेगा। जो आत्माओं को धर्म में लगाते हैं वे स्वर्ग में अनंत काल तक चमकते रहेंगे। दानियल 12:3 में। मत्ती 10:40 से लेकर के 42 तक वचन में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करते हैं। 41 में, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएंगे, और जो धार्मिक जानकर धार्मिक को ग्रहण करे वो धार्मिक का बदला पाएंगे। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इस भाग में यीशु मसीह अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजते समय ये सिखाते हैं कि जो कोई परमेश्वर का दूतों को ग्रहण करता है वह
स्वयं मसीह और परमेश्वर को ग्रहण करता है। ये वचन केवल प्रचारकों के बारे में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की सेवा में सहभागी होता है। यीशु यहाँ 3 स्तरों में आशीर्वाद और प्रतिफल का बात करते हैं। जो सेवक को ग्रहण करता है, जो उसे धर्मी और भविष्यवक्ता समझकर सम्मान देता है, और जो केवल एक प्याला पानी प्रेम से देता है, यानी कि पद 40, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यीशु यहाँ एक आत्मिक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं। जो कोई व्यक्ति मसीह के सेवक को ग्रहण करता है तो वो केवल एक मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं मसीह को ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है वह उससे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है, अर्थात परमेश्वर पिता को। यूहन्ना 13:20 में भी यही सत्य कहता है, जो किसी को ग्रहण करता है जिसे मैं भेजता हूँ वो मुझे ग्रहण करते हैं। इस पद में परमेश्वर के प्रतिनिधि व्यवस्था झलकती है। मसीह के सेवक उसके दूत है। उन्हें ग्रहण करना मसीह के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना है। पद 41 में जो किसी भविष्यवक्ता को वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। भविष्यवक्ता का अर्थ केवल भविष्य बताने वाला नहीं बल्कि वो जो परमेश्वर का वचन बोलता है। जब कोई व्यक्ति सेवक या प्रचारक को सम्मान देता है या उसे सहयोग करता है क्योंकि वो परमेश्वर का दूत है, तो उसे भी वही प्रतिफल मिलता है जो उस सेवक को मिलेगा। उदाहरण, सुनेम की स्त्री। और जो किसी धर्मी को ग्रहण करता है क्योंकि वह धर्मी है। यहाँ धर्मी से तात्पर्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। जब हम किसी धर्मी व्यक्ति का समर्थन या सहायता करते हैं तो हम वास्तव में धर्म और सत्य का समर्थन कर रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें धर्मी का प्रतिफल देता है। इब्रानियों 10:6 कहता है, परमेश्वर अधर्मी नहीं है जो तुम्हारे परिश्रम और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए दिखाया। पद 42, जो इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी देता है। छोटों का अर्थ है साधारण, नम्र या नए विश्वास में छोटे चेले। यहाँ यीशु दिखाते हैं कि परमेश्वर हर छोटे कार्य को भी महत्व देता है, चाहे कोई केवल एक प्याला ठंडा पानी ही क्यों न दे। यदि वह प्रेम और विश्वास से दिया गया है तो उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास सुरक्षित है। यह वचन सिखाता है कि सेवा का मूल्य कार्य के आकार से नहीं बल्कि हृदय के भाव से मापा जाता है। मरकुस 9:41 में यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हें मसीह के नाम से पानी पिलाएगा वह अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। मसीही सेवा में सम्मान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑनर जो परमेश्वर के सेवकों को ग्रहण करता है वह मसीह को ग्रहण करता है। सेवा और सम्मान हमारे हृदय के विश्वास को दर्शाता है। सहभागिता का प्रतिफल, रिवार्ड ऑफ पार्टनरशिप, जो मसीह के कार्य में सहयोग करते हैं उन्हें भी वही प्रतिफल मिलेगा जो प्रचारक सेवक को मिलता है। ये आत्मिक टीम वर्क का सिद्धांत है। छोटे कार्य भी अनंत मूल्य रखते हैं। परमेश्वर केवल बड़े कार्य नहीं देखता, वो हर छोटे परिपूर्ण कार्य को गिनता और याद रखता है। मसीह का प्रेम कार्यों में दिखना चाहिए। हमारे जीवन का प्रेम तब प्रकट होता है जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, चाहे वो भोजन, पानी, प्रार्थना या सहयोग के रूप में हो। उदाहरण, एक गरीब विधवा ने 2 पैसे मंदिर के भंडार में डाले।
मरकुस 12 का 41 से 44 तक पढ़ने से हमको देख सकते हैं। लोगों ने उसे छोटा कार्य समझा, पर यीशु ने कहा उसने सबसे अधिक दिया, क्योंकि उसने दिल से दिया है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति यदि एक प्याला पानी भी देता है मसीह के नाम में, तो वो स्वर्ग में अमूल्य गिना जाएगा। मत्ती 10 का 40 से लेकर के 42 हमें ये सिखाता है कि जो परमेश्वर के सेवकों को ग्रहण करता है वो स्वयं मसीह को ग्रहण करता है। जो धर्मी और प्रचारक का समर्थन करता है वह उनके समान प्रतिफल पाएगा, और जो किसी छोटे से चेला को भी प्रेम दिखाता है उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास सदा के लिए सुरक्षित है। परमेश्वर प्रेम के हर एक कार्य को याद रखता है। वो केवल प्रचारक को नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को आशीष देता है जो परमेश्वर के कार्य में सहयोगी बनता है। हम ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे सेवकों, तेरे जनों और तेरे छोटे चेलों का आदर और सेवा कर सके। हमें ये याद दिला दे कि तेरा प्रतिफल हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रेम और विश्वास से तेरा कार्य करता है। हमें सिखा कि हम दूसरों के जीवन में तेरा हाथ बने, ताकि हमारे छोटे से छोटे कार्यों से भी तेरी महिमा प्रकट हो। आमीन। एक महान व्यक्ति था C.S. लुइस। उनका एक स्टेटमेंट बताते हुए हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. लुइस। मैं ईसाई धर्म में उसी तरह विश्वास करता हूँ जैसे मैं मानता हूँ कि सूरज उग चुका है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसे देखता हूँ, बल्कि इसलिए है कि उसके जरिए मैं बाकी सब कुछ देखता हूँ। C.S. लुइस का स्टेटमेंट है। इस एपिसोड को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक नए विषय को लेकर के फिर से मिलने तक आप तमाम भाई बंधुओं को हमारा जय मसीह। सबको धन्यवाद। सब परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। धन्यवाद।